एक बार फिर से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में आ जाते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री, चलो भाई बहुत पढ़ लिया, बहुत सारे पार्ट, 2.1, 2.2 मिसलेनियस. Now the last one. Okay, some extra topics, some extra sums. Okay, which will going to be important for special for the Gujarat board. So let us see. एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो पुरानी बुक में भी था एंड ऑल्सो पजेस इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में है अपना एग्जाम्पल नंबर 5. एग्जाम्पल नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज express the tan inverse cos x upon 1 minus sin x in the simple form. Express in the simple form. So for that, चलो चालू करते हैं. तो इन्वर्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री होना चाहिए. तो यहाँ पे इन्वर्स के अंदर ट्रिगोनोमेट्री तो है ही. ओके, तो फिर आगे क्या? तो आगे बस कुछ फॉर्मूला यूज़ करो ट्रिगोनोमेट्री का, कुछ भी करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ. तो कॉस एंड साइन की जगह पे कोई ना कोई फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा. कॉस साइन, तो ओनली कॉस ओनली साइन, तो कौन सा फॉर्मूला? सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा एंड साइन. देखो दो मेथड से यहाँ पे हो सकता है. एग्जाम्पल 5 विच विल गिवन इन आवर बुक दैट इज़ डिफरेंट. मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, वो थोड़ा चलो डिफरेंट कराता हूँ. कराते ऐसा, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन है, चलो 1 माइनस साइन, सपोज 1 माइनस कॉस होता तो अपना काम हो जाता. 1 माइनस कॉस दैट मीन्स इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम बहुत बार लगाते हैं. तो 1 माइनस कॉस हमको बनाना है, तो चलो बना देते हैं. साइन एक्स देन कॉस π/2 माइनस एक्स. चलो नीचे कॉस आ गया फॉर्मूला लगाने के लिए. अब अगर नीचे कॉस आया है तो ऊपर भी नीचे तो चलो कॉस है, ऊपर तो कॉस ही है, बट नीचे इन आवर डिनोमिनेटर वी हैव द एंगल π/2 माइनस एक्स. एंगल चेंज हो गया π/2 माइनस एक्स, तो ऊपर भी एंगल वही होना चाहिए π/2 माइनस एक्स. तो π/2 माइनस एक्स करने के लिए कॉस एक्स राइट एज साइन π/2 माइनस एक्स. एंगल शुड बी सेम इन द होल सम. नाउ द फॉर्मूला इन डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस then 2 sin square, 1 minus cos 2 sin square, एंगल becomes हाफ. तो ये चलो हाफ हो गया. अब नीचे हमने एंगल हाफ किया है तो ऊपर भी एंगल हाफ कर ही देने का. अगर यहाँ पे एंगल π/4 माइनस x/2 है तो ऊपर भी वही रहना चाहिए. तो ऊपर भी एंगल हाफ करते हैं. हाफ मतलब साइन 2 थीटा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब एंगल हाफ हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस π/4 माइनस x/2. तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी हाफ एंगल कर दिया. तो चलो इसका मस्त एडवांटेज हो गया, 2 कैंसिल, 1 साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स कॉस अपॉन साइन दैट मीन्स कॉट. तो कॉट π/4 माइनस x/2. कॉस अपॉन साइन बिकम्स कॉट. ओके, अब tan इनवर्स एंड कॉट तो कैंसिल हो नहीं सकता. सो कन्वर्ट tan इनवर्स इंटू कॉट इनवर्स. तो tan इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स x. tan इनवर्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉट इनवर्स. तो वो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. कॉट इनवर्स कॉट कैंसल, π/4 माइनस x/2. π/2 माइनस π/4, π/2 माइनस π/4 करोगे तो π/4 आएगा, माइनस माइनस प्लस. तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म. सो दैट इज द मेथड विच इज़ ऑल्सो गिवन इन आवर एनसीईआरटी बुक एग्जाम नंबर 5. सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड भी है पर ये इजी है. जब भी 1 माइनस कॉस दिखे तो 1 माइनस कॉस से तो वो फॉर्मूला, बट हियर 1 माइनस साइन. साइन की जगह पे अगर कॉस होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा. सो लेट अस कन्वर्ट साइन इनटू कॉस एंड देन आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट वाले की जो अपनी वो है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन लिखने में उसका अलग ही मज़ा है. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कॉसेक
tan inverse cos cot inverse sec sin inverse a 1 2 3 4 bracket 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 and 5 cosec tan inverse cos cot inverse sec sin inverse a equal to prove that under root 3 minus a square, that we have to prove. ओके ये क्या है भाई, ये क्या मेला बाजार लगा के रखा है। कॉसेक टेन कॉस कॉट सेक साइन, मतलब कि 6 के 6 आ गए, ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्री इक्वल टू आंसर में तो ट्रिगोनोमेट्री है ही नहीं, मतलब सबको निकालना है। क्या क्या आ जाता है दुनिया में। सो लेट अस स्टार्ट विथ लेफ्ट हैंड साइड। कॉसेक टेन इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स सेक साइन इनवर्स ए, बूम। तो क्या करें, क्या टॉपिक इसमें करना क्या है। एक स्पेशलिटी मुझे ये दिख रही है, ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। चलो ये दिख रहा है, लेकिन उसका क्या दिख तो रहा है, उसका क्या। तो करना ये है बच्चों, साइन इनवर्स कन्वर्ट इनटू सेक इनवर्स, तो सेक एंड सेक इनवर्स कैंसिल। देन आफ्टर कॉट इनवर्स कन्वर्ट इनटू कॉस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कैंसिल। टेन इनवर्स कन्वर्ट इनटू कॉसेक इनवर्स टेन, देन कॉसेक कैंसिल। फाइनल आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स कन्वर्ट इनटू सेक इनवर्स, तो उसके लिए हमारा यही, किसी भी इनवर्स को किसी और इनवर्स में जाना है। We require a right angle triangle. Let us take an angle. Sin inverse equal to opposite by hypotenuse, मतलब कि a by 1. So it will be a and 1. पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। AC square equal to AB square BC square. AC square 1 square AB square BC square. BC square equal to 1 minus A square. तो BC आएगा अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो कॉसेक टेन कॉस कॉट सेक साइन इनवर्स, साइन था उसको हमको लिखना है सेक इनवर्स। तो हाँ, तो सेक इनवर्स कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, देन सेक hypotenuse by adjacent. That means here 1 upon under root 1 minus a square. तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया साइन इनवर्स इंटू सेक इनवर्स। नाउ सेक इनवर्स कैंसिल, तो कॉसेक टेन इनवर्स कॉस कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। चलो यहाँ तक आए। out of 6 2 are cancel out, now we have 4. now cot inverse convert into cos inverse, cot से cos में जाना है, again same thing, right angle triangle, cot that means adjacent by opposite, QR by PQ, तो 1 अंडर रूट 1 माइनस, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PQ नहीं, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ओके, PQ स्क्वायर तो अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, रूट स्क्वायर कैंसिल, प्लस QR स्क्वायर मतलब दैट मीन्स 1 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 माइनस ए स्क्वायर। PR स्क्वायर तो PR इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस ए स्क्वायर। चलो हाइपोटेनस मिल गया। नाउ कॉसेक टेन इनवर्स कॉस, नाउ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स कन्वर्ट इनटू कॉस इनवर्स,
तो कॉस चाहिए तो 1/√2 माइनस ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा. So that is the cos inverse. Cos inverse cancel. So cosec tan inverse 1/√2 minus a square. इतना बचा है. And now the last time convert tan inverse into cosec inverse. So now tan that means opposite by adjacent. अब हाइपोटेनस कितना आएगा पता है? हाइपोटेनस इतना ही आएगा क्योंकि हमको आंसर बोलाना है. तो पाइथागोरस करो, यही आएगा. सो नाउ कॉसेक tan इनवर्स उसकी जगह हम लिखेंगे कॉसेक इनवर्स. ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस साइन होगा उसका रेसिप्रोकल √3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1. सो आवर आंसर इज 3 माइनस ए स्क्वायर RHS. ओके, तो प्रूव करना था तो ऐसा सम भी आ सकता है. दिस वन हैव एज ए एग्जाम्पल इन आवर ओल्ड बुक. ओके, तो भले लेंदी दिख रहा है लेकिन 3 बार सिर्फ ट्राइंगल, 3 बार सिर्फ पाइथागोरस करना था और कुछ नहीं. नाउ नेक्स्ट वन तो सॉल्व करना है. tan inverse √3 plus 2 tan inverse x equal to 5/6. Solve, that means find the value of x. तो अब ये सब इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं. tan inverse √3 we know the value when tan becomes √3. tan √3 होगा इसके लिए for π/3 plus 2 tan inverse x equal to 5 π/6. tan इनवर्स 10 कैंसल, π/3 बचेगा जो उस साइड जाएगा, π/3 अनदर साइड माइनस π/3. चलो एलसीएम लेंगे. 5 π/6 माइनस π/3 करेंगे. सो आंसर विल बी π/2. ओके, एलसीएम लेके आंसर करो π/2. 2 अनदर साइड इन डिवाइड तो 2 डिवाइड में जाएगा तो π/4 हो जाएगा. 2 डिवाइड 2 × 2 4. tan इनवर्स अनदर साइड बिकम्स 10 एंड 10 π/4 1. तो सॉल्व किया हमने. tan √3 तो वैल्यू रखी देनी है π/3, फिर वो उस साइड जाएगा अकेला है तो 2 अनदर साइड, tan इनवर्स अनदर साइड एंड देन आंसर. नेक्स्ट वन अगेन सॉल्व. tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 1/x प्लस 4 इक्वल टू π/2. ओके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बट हियर द आंसर विल बी π/2. अब π/2 तो थोड़ा स्पेशल है. π/2 तो मैं कोई भी एक tan इनवर्स को उस साइड ले जाता हूँ, tan इनवर्स अनदर साइड, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 2x, कोई भी एक को उस साइड ले जाना है. नाउ π/2 माइनस tan इनवर्स becomes cot inverse. π/2 minus tan inverse x equal to cot inverse x. Okay, here tan inverse equal to cot inverse. अगर दोनों में tan होता तो मैं कैंसिल कर सकता, पर नहीं है. सो कन्वर्ट, तो यहाँ पे तो ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा. tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स 2x इक्वल टू tan इनवर्स 1/2x, तो वही होगा. ओके चलो, कॉट इनवर्स आया इक्वल टू tan इनवर्स 2x है तो 1/2x हम लिख सकते हैं. दैट इज़ द फॉर्मूला. सो 1/x प्लस 4 इक्वल टू 1/2x, 2x इक्वल टू x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, x अनदर साइड माइनस x, 2x माइनस x दैट मीन्स x. सो आवर आंसर इज 4. अब चलो ये MCQ फॉर्म में आया तो इतना तो करना ही पड़ेगा, बट थोड़ा और टाइम कम करना है तो यहाँ पे प्लस π/2 है. दैट इज़ वेरी स्पेशल. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई प्लस वाला भी फॉर्मूला है. एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 डायरेक्ट भी लिखा है. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y π/2 डायरेक्ट कब होगा? व्हेन द मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 1
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई टू डायरेक्ट फॉर्मूला है. व्हेन x इंटू वाई इक्वल टू 1 फॉर्मूले में मैंने लिखवाया है. तो डायरेक्ट x इंटू वाई मत ले लो. 2x इंटू 1/x प्लस 4 1/x प्लस 1 ऑन अदर साइड तो मल्टीप्लाई में आएगा. x उस साइड तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. तो ये सब सोचना पड़ता है टाइम सेव करने के लिए इन आवर एग्जाम. नाउ अगेन सॉल्व. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे कोई भी उस साइड जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स फर्स्ट प्लस सेकंड 1 माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड. अप्लाई करने के बाद दोनों साइड अभी tan इनवर्स ही है तो कैंसिल. उसके आगे अगर 2 या 3 होता तो हम कैंसिल नहीं कर पाते. बट हियर वी कैन कैंसिल आउट. 1 माइनस 1 कैंसिल. सो x प्लस x 2x x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब ऐसा लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा. वी रिक्वायर्ड अ ब्रैकेट. क्रॉस मल्टीप्लाई 21 इंटू 2x 42x 8 इंटू माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 तो प्लस 1 एक 1 तो पहले से ही है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट वन मतलब कि इसी में आगे 16 माइनस 8x स्क्वायर वन साइड प्लस 8x स्क्वायर 42x तो अपनी जगह पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. माइनस 16 इक्वल टू 0. ये दोनों उस साइड गए. अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं. 2 कॉमन निकलेगा तो ऐसा कुछ बचेगा. 2 कॉमन एंड अनदर साइड 2 कॉमन निकालो उस साइड जाएगा तो 0/2 0 ही हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करो. कैसे करना है इसको सॉल्व. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो. बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 8 लेना है प्लस 8 नहीं. 4 21 माइनस 8 ABC तो आएगा 441 माइनस माइनस प्लस 144. फिर जो भी आएगा उसके बाद x का आंसर क्या होगा माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. सो वी हैव 2 आंसर्स. x के 2 आंसर आएंगे. ओके आगे कर लेना. अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. साइन इनवर्स 1/x प्लस इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 प्लस कॉस इनवर्स 3/5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो चलो स्टार्ट करते हैं. प्रूव नहीं करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 2 tan इनवर्स दैट मीन्स tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स जिसके बीच में अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा. tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. तो tan इनवर्स 1/7 1 माइनस 1/7 इंटू 1/7. ये कॉस इनवर्स अभी हमको tan इनवर्स में आना ही पड़ेगा. और एक बार फॉर्मूला लेगा तो 3/5 तो ये 4 ही होगा. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3. आगे 1/7 प्लस 1/7 2/7 1/49 LCM 49 माइनस 1/49. सो 7 डिवाइड टू डिवाइड तो 7 ऊपर दैट मीन्स 2 इंटू 7/49 माइनस 1 48 प्लस tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा. यहाँ पे 24 आएगा. फिर इन दोनों का भी tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स करेंगे. तो एक काम करते हैं ये साइन इनवर्स 1/x उसको भी हम tan इनवर्स में आ ही जाते हैं. साइन इनवर्स 1/x तो ये होगा
अगर हम फाइंड करेंगे पाइथागोरस से तो ये आएगा √x² - 1 ही आएगा। ओके, वो कर लेना। तो साइन इन्वर्स से अगर हम टेन इन्वर्स में आ गए तो हमारा आएगा ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, ये भी टेन इन्वर्स में आ गए। 2 कैंसल, 7/24 प्लस टेन इन्वर्स 4/3। अब चलो इन दोनों का टेन इन्वर्स x प्लस टेन इन्वर्स y करना है। तो टेन इन्वर्स x प्लस y 1 - x इंटू y। लेट अस टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 कैंसल, 7 इंटू 3 24 इंटू 4 अपॉन 24 इंटू 3 कितना होगा 72। 24 इंटू 3 72 LCM -28 अपॉन 72। अगर ये 4 और 24 कैंसिल करते तो हो जाता, लेकिन फिर LCM 72 नहीं आता। यहाँ पे LCM 72 आ गया, डायरेक्टली कैंसिल करो। ये होगा कितना होगा 117 अपॉन 72 -28 तो 44। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर तो 1/x² - 1 इक्वल टू 11744 स्क्वायर आएगा जो लिखा है वो, क्रॉस मल्टीप्लाई 13689 x² - 13689, माइनस वाला उस साइड तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों का प्लस आएगा 13689 प्लस 1936 15,625 13689 अपॉन x² इंटू x²। सो x² इक्वल टू 15625 13689। सो x इक्वल टू रूट निकालेंगे तो 13689 वो तो अभी इसी का स्क्वायर था 117 का, नीचे तो 117 ही आएगा। ओके, और ऊपर आएगा 15625 जिसका रूट निकालना है, तो वो आएगा, कहाँ गया, इतना कुछ आएगा 125। सो दैट इज द आंसर। अब ये सब पॉजिटिव है तो उनका प्लस भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब x शुड भी पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आंसर आया। तो 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, एक बार tan इनवर्स किया, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, दूसरी बार tan इनवर्स किया, साइन कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स, तीसरी बार tan इनवर्स किया, दोनों साइड tan कैंसिल, फिर इसके बाद तो बस सिंप्लीफाई है। नेक्स्ट वन, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू डैश। अरे वाह, इट इज़ लाइक अ पोएम। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स। तो अभी तक हमने पढ़ा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू खत्म। चलो आगे, शांति। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x मतलब ये जो अंदर होगा साइन इनवर्स के अंदर जो भी होगा सेम कॉस इनवर्स के अंदर होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर क्या है, कॉस साइन इनवर्स, और यहाँ पे साइन कॉस इनवर्स है, अलग अलग है भाई, तो नहीं चलेगा। तो देखो कर सकते हैं कुछ है, ऐसा कर सकते हैं, साइन इनवर्स कन्वर्स इनटू कॉस इनवर्स बाय आवर ट्राइंगल, देन कॉस इनवर्स कैंसिल, कॉस इनवर्स कन्वर्ट इनटू साइन इनवर्स बाय आवर ट्राइंगल, साइन इनवर्स कैंसिल, फिर आंसर आ जाएगा। या तो फिर
चलो अंदर से स्टार्ट करते हैं. साइन और कॉस है तो फिर कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स. कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स. एक ही जगह पे मैंने किया. तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. इसको अभी कुछ करना ही नहीं है. चलो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा. साइन के अंदर एंगल होता है तो ये साइन के अंदर क्या है, पूरा एंगल है. साइन पाई बाई टू माइनस थीटा. साइन पाई बाई टू माइनस थीटा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा. साइन पाई बाई टू माइनस थीटा तो कॉस थीटा. तो कॉस साइन इनवर्स एक्स. देखो साइन पाई बाई टू माइनस एंगल तो कॉस एंगल बराबर. तो कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू माइनस. ये इनवर्स का फॉर्मूला है और ये हमारे नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो हमने किया वो. नाउ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों के अंदर वैल्यू सेम है. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. अब हम लिख सकते हैं पाई बाई टू. मतलब पहले लिखते तो भी आंसर सेम ही आता. वाह, एक्सीडेंटली आंसर सेम आ जाता. चलो अच्छा है सेम ही आए तो चलो ये थे कुछ क्वेश्चन. ओके, न्यूमेरिकल्स ही थे. एमसीक्यूज हमने देखे ही नहीं है. वो तो थोड़ा और 3-4 चैप्टर हो जाए उसके बाद हम देखेंगे. तो ये हुआ हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फिनिश. ओके, क्वेश्चन आंसर्स हम कभी कभी करेंगे कहीं ना कहीं पे. कभी भी मैं पूछ लूँगा क्वेश्चंस किसी को भी. ओके, सो बी प्रिपेयर. फिर कोई बहाना चलेगा नहीं. ओके, स्टे ट्यून. नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट chapter in our maths, also in chemistry and physics. Okay, bye.